सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपको खुश रखने में मदद करता है। साथ ही यदि देखा जाए तो सेरोटोनिन केवल खुश ही नहीं रखता है, खाने से लेकर के सोने से लेकर के जो हमारा माइंड है इस पर कंट्रोल इनका ही रहता है। साथ ही कामुकता हो, कोई निर्णय लेना हो, कुछ यादें करना हो, सब कुछ पर सेरोटोनिन का नियंत्रण रहता है। तो दोस्तों, आप जानेंगे इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से कि आपके शरीर पर, आपके माइंड पर या आपके माइंड को यह सेरोटोनिन किस प्रकार से प्रभावित करता है, या यदि आपके शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा बहुत कम है तो आप सेरोटोनिन की मात्रा को कैसे बढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह सेरोटोनिन है क्या। सेरोटोनिन आपके मस्तिष्क में एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। आपके तंत्रिका तंत्र न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स द्वारा बनाए जाते हैं और अन्य न्यूरॉन्स या रिसेप्टर्स को संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। एक बार संदेश भेजे जाने के बाद संदेश भेजने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को आपके शरीर द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है। सेरोटोनिन जो है वह आपके मस्तिष्क में बनता है और आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आपके पूरे शरीर को भेजा जाता है कि कहां पर क्या सूचना भेजना है। सेरोटोनिन आपके पेट में एक हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। कोशिकाएं आपके जठरांत्र संबंधी मार्ग में सेरोटोनिन का उत्पादन और रिलीज करता रहता है। एक हार्मोन के रूप में यह अन्य कोशिकाओं को संदेश भेजता रहता है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह जल्दी से पुनः उसे अवशोषित नहीं करता है। एक हार्मोन के रूप में सेरोटोनिन आपके जो पेट है वह पेट की मांसपेशियों को उत्तेजित करने में बहुत ही सलीके से मदद करता है। साथ ही आपका जो भोजन करते हैं वह ठीक ढंग से पचा है कि नहीं पचा है उसकी भी देखभाल करता है। साथ ही सेरोटोनिन आपके पेट में कैसे काम करता है इसको भी यह बखूबी तय करता है। सेरोटोनिन कब्ज के साथ चिड़चिड़ापन, आंत्र सिंड्रोम के उपचार के लिए बहुत ही सहायक होता है। यदि आपके शरीर में कोई कट लग जाता है तो आपके रक्त में सेरोटोनिन आपके रक्त वाहिकाओं को सुरक्षित कर देता है, जिससे आपको शरीर से ज्यादा मात्रा में रक्त स्राव न हो पाए, रक्त स्राव को बहुत ही धीमा कर देता है और रक्त का जो थक्का है जल्दी में बन जाता है। यदि आप सीधे तौर पर रक्त में सेरोटोनिन इंजेक्ट करते हैं या इंजेक्शन के माध्यम से भेन में पहुंचाते हैं तो यह बहुत ही दर्दनाक और परेशान करने वाला होता है। यह हार्मोन खास करके देखा जाए तो ततैया और बिच्छू के जहर में पाया जाता है और डंक की जगह पर आपको होने वाली दर्दनाक चुभन और झुनझुनी के लिए यदि कोई जिम्मेदार होता है तो वह यह सेरोटोनिन होता है। यह जो सेरोटोनिन है आपके निद्रा को भी नियंत्रित करता है। न्यूरॉन्स शांत जगने के क्षणों के दौरान जो यह सेरोटोनिन के छोटे छोटे विस्फोटों को बाहर निकालते हैं, जब आप सोने के लिए तैयार होते हैं और जब आप सो रहे होते हैं तो ये विस्फोट धीमे हो जाते हैं। जब वह सिस्टम बाधित होता है तो नींद भी बाधित होता है। आपके शरीर में
मेलाटोनिन बनाने के लिए सेरोटोनिन का भी उपयोग करता है, जो आपके स्कर्डियन लय के समय को प्रभावित करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि आपको कब थकान महसूस लगता है या आपको सोने में कितना समय लगता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपके शरीर में सेरोटोनिन के माध्यम से नहीं होता है। सेरोटोनिन भूख को भी प्रभावित करता है। सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को सक्रिय करने से आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की जो मात्रा है कम हो जाती है, जबकि सेरोटोनिन के संरक्षण को अवरुद्ध करने से, रोकने से यह जो मात्रा है खाने की आपकी बढ़ जाता है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह कैसे या क्यों होता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि सेरोटोनिन इस बात को प्रभावित करता है कि आप पेट भरने से पहले कितना खाते हैं, और पेट भरे होने का यह एहसास आपको फिर से भूख लगने से पहले कितना समय पहले हो जाता है। खास करके ऐसा देखा जाता है कि यदि आपके शरीर में सेरोटोनिन कम पड़ जाता है तो यह भी मोटापे का कारण हो सकता है। सेक्स गतिविधि और कामेच्छा को भी बाधित करता है सेरोटोनिन। यदि आपके शरीर में भरपूर मात्रा में सेरोटोनिन मौजूद रहता है तो जो आपकी कामेच्छाएं हैं घटी रहती है, लेकिन जैसे ही सेरोटोनिन की मात्रा आपके शरीर में कम होता है तो यह कामेच्छाएं जो हैं बिल्कुल ही बढ़ जाता है। सेरोटोनिन आपकी कामेच्छा को बाधित करता है या उत्तेजित करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क में कौन से रिसेप्टर्स सक्रिय हैं। यौन रोग सेरोटोनिन को लक्षित करने वाली अवसर रोधी दवाओं का एक आम दुष्प्रभाव है। यह दुष्प्रभाव उन दवाओं में साथ काम आता है जो डोपामाइन गतिविधि को भी बढ़ाता है, जिससे सेरोटोनिन और डोपामाइन स्वस्थ यौन कार्य प्रणाली को प्रभावित करने के लिए एक साथ दोनों काम करते हैं। सेरोटोनिन सीखने, स्मृति बढ़ाने या किसी कार्य को प्रभावी बनाने में भी कार्य करता है। आपके जो मस्तिष्क हैं या आपका जो मस्तिष्क क्षेत्र है सीखने और याद रखने के लिए जिम्मेदार होता है। उनमें बहुत सारे सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं जब आप सीख रहे होते हैं। जब आपको कुछ याद रखने की जरूरत होती है तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं सेरोटोनिन छोड़ते हैं, और उस समय आप ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज को या पढ़ते लिखते हैं उसको आप याद करके रखते हैं। एडीएचडी, ऑटिज्म और कुछ मुंड विकारों से पीड़ित लोगों को अक्सर सीखने, याद करने में या किसी कार्य को प्रभावी ढंग से लागू करने में बहुत ही कठिनाई होता है। यदि खास करके देखा जाए तो सेरोटोनिन का जो स्तर है बहुत ही कम होता है। यदि सेरोटोनिन उनके शरीर में बढ़ जाता है तो कार्य को करने में, स्मृति को बढ़ाने में सेरोटोनिन के माध्यम से उसे बहुत ही मदद मिलता है। सेरोटोनिन जो है यह अस्थि घनत्व को भी नियंत्रण करता है। परिसंचारी सेरोटोनिन का उच्च स्तर आंत में उत्पादित सेरोटोनिन का हार्मोन संस्करण कम हड्डी घनत्व से जुड़ा हुआ है। इसके विपरीत मस्तिष्क में सेरोटोनिन शरीर को नई हड्डी के ऊतकों का निर्माण करने और मौजूदा हड्डियों को बनाए रखने में भी मदद करता है। हड्डियों के घनत्व में सेरोटोनिन की भूमिका पर अभी शोध जारी है। सेरोटोनिन आपके मस्तिष्क, माइंड, मुंड को भी नियंत्रण करता है। आपके मस्तिष्क में विशिष्ट सेरोटोनिन रिसेप्टर्स विशिष्ट मुंड के लिए जिम्मेदार हो सकता है। विशिष्ट रिसेप्टर्स विशिष्ट व्यवहारों से भी जुड़े होते हैं। इसलिए आपके सेरोटोनिन का स्तर यह निर्धारित कर सकता है कि आपके अपने साथ होने वाले चीजों पर कैसे प्रक्रिया करते हैं। साथ ही जो सेरोटोनिन है कैसे मुंड को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए सेरोटोनिन वास्तव में कैसे काम करता है। वे केवल काम करता है तो आपके शरीर को
नियंत्रण करने में, कैसे नियंत्रण किया जाए, सेरोटोनिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए सेरोटोनिन आपके मूड को नियंत्रण करने और साथ ही विभिन्न स्थितियों पर उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की आपकी क्षमता को भी प्रभावित करता है। स्वस्थ व्यक्तियों में सेरोटोनिन के स्तर में यदि कमी हो जाती है तो भी उन पर या उनकी याददाश्त में कोई असर नहीं पड़ता है। तो फिर यह सेरोटोनिन कैसे काम करता है? लेकिन फिर भी सेरोटोनिन की हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। सेरोटोनिन अवसाद और चिड़चिड़ेपन को भी नियंत्रित करता है। आपके मस्तिष्क में कम सेरोटोनिन के कारण आप पहले की तुलना में जल्दी निराश हो जाते हैं। सेरोटोनिन की कमी से आपका जो ऊर्जा है वह कम हो जाता है, इसलिए आप जब कोई भी कार्य करते हैं तो जल्दी में आप थक जाते हैं। जब आप ऐसी चीजें करते हैं जो पहले आपको खुशी देती थी, तो अब आपको उसी काम से सेरोटोनिन की मात्रा आपके शरीर में कम होने से आप काम करके भी उत्साहित न होकर के हतोत्साहित हो जाते हैं। सेरोटोनिन जो है आपके शरीर में मानसिक गिरावट को भी नियंत्रण करता है। सेरोटोनिन सीखने में, याद करने में या अपनी याददाश्त को बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। साथ ही ऐसा देखने में भी आता है कि सेरोटोनिन न होने से आपका जो याददाश्त है अपने आप ही खत्म हो जाता है, या जो आपकी समझने की प्रक्रिया है उसमें कमी आ जाती है। तो यह सेरोटोनिन हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अल्जाइमर रोग और मनोभ्रंश से पीड़ित रोगियों के मस्तिष्क में सेरोटोनिन का जो स्तर है बहुत ही कम होता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि यदि उनके मस्तिष्क में सेरोटोनिन की मात्रा को यदि बढ़ाया जाए तो जो उनकी याददाश्त की या अल्जाइमर की बीमारी है वह बहुत ही सेरोटोनिन की मात्रा देकर के कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह जो सेरोटोनिन है इसको हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रभावी है और कैसे काम करता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो आप यदि अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चल करके अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को टच कर दें। मैं अगली वीडियो में आपको सेरोटोनिन आप अपने शरीर में कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।